आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और बिना किसी कन्वीनियंस फीस के। और गाइस ये जो मेरा 60,000 रुपए का बैलेंस आप देख रहे हैं, ये बैलेंस मैं आपको अपने बैंक में ट्रांसफर करके भी दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ, वो भी 0% चार्ज पर। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, तो हमें यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद पेटीएम पोस्टपेड का पेज यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और गाइस देखिए, मुझे पेटीएम की तरफ से 60,000 रुपए की पोस्टपेड की लिमिट मिली हुई है। तो 60,000 रुपए का अवेलेबल बैलेंस हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। और ऊपर की साइड आप देख सकते हो लिखा हुआ है पेटीएम पोस्टपेड डीलाइट। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मुझे पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से 60,000 रुपए की डीलाइट लिमिट मिली हुई है। इसका मतलब गाइस पेटीएम पोस्टपेड की डीलाइट लिमिट को यूज करने पर कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड अगर हम ऑफर्स को देखना चाहें तो हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑफर एंड पॉइंट का। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो गाइस पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट करने पर हमें कैशबैक भी मिलता है, तो हम कैशबैक भी पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोन अकाउंट डिटेल का। यहाँ पर इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेटीएम पोस्टपेड का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। लिमिट हमारी 60,000 रुपए है और कन्वीनियंस फीस में आप देख सकते हो 0% लिखा हुआ है। इसका मतलब पेटीएम पोस्टपेड की जितनी भी लिमिट को मैं यूज करता हूँ उस पर कोई भी किसी तरह की कन्वीनियंस फीस नहीं लगेगी। 0% इस पेज में लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट हिस्ट्री का। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना भी बैलेंस मैं महीने भर में यूज करता हूँ उतना ही मुझे पे करना पड़ता है। अलग से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हमें पे करना नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं कोई भी कन्वीनियंस फीस यहाँ पर मेरे यूज्ड अमाउंट पर नहीं लगी हुई है। तो गाइस चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और बिना किसी कन्वीनियंस फीस के। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें पेटीएम ऐप का मर्चेंट क्यूआर कोड बनाना होता है। अगर आपको पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट बनाना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपका पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। आप अपने पेटीएम के मर्चेंट क्यूआर कोड पर पैसे को ट्रांसफर करके आसानी से बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो ऊपर की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च का। यहाँ पर हमें सिंपल से सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें टाइप कर देना है एक्सेप्ट। यहाँ पर एक्सेप्ट टाइप करने के बाद एक्सेप्ट पेमेंट का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें सिंपल से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेटीएम का मर्चेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट लिमिट एंड चार्जेस। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें इसमें देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम अपने पेटीएम के मर्चेंट क्यूआर कोड पर एक महीने में 1,90,000 रुपए तक हम रिसीव कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम अपने पेटीएम के क्यूआर कोड पर यूपीआई से, पेटीएम पेमेंट बैंक से, पेटीएम वॉलेट और इसी के साथ साथ पेटीएम पोस्टपेड से हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। हमारे क्यूआर कोड पर पेटीएम पोस्टपेड से हम जो भी पैसे ट्रांसफर करेंगे वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ये 60,000 रुपए का बैलेंस एक क्लिक में लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा और एक भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा। तो गाइस यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हो लिखा हुआ है पेटीएम पोस्टपेड और यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है पेमेंट चार्जेस फ्री। तो इसका मतलब पेटीएम पोस्टपेड से जो भी हम पेमेंट रिसीव करेंगे उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर सकते हैं। अगर पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट क्यूआर कोड पर रिसीव करने पर चार्ज लगता होता है, एमडीआर चार्ज, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन मेरा जो पेटीएम का मर्चेंट क्यूआर कोड है इस पर पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट रिसीव करने पर कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर ये फ्री लिखा हुआ है। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड से क्यूआर कोड पर पेमेंट रिसीव करने से पहले आप यहाँ पर ये जरूर चेक कर लें कि यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है या फिर नहीं। अगर फ्री लिखा हुआ है तो बिल्कुल फ्री में हम अपने पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड अगर आपका यहाँ पर इस पेज में ऑफ है तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। मेरा ऑन है इसलिए यहाँ पर ये ऑन शो हो रहा है। और गाइस देखिए, पेटीएम के मर्चेंट क्यूआर कोड पर हम जो भी पेमेंट रिसीव करेंगे वो हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी। ये बैंक अकाउंट मेरा लिंक है। आप जो भी लिंक करेंगे वो आपको ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा। अब क्यूआर कोड को देखने के लिए नीचे की साइड लिखा हुआ माई क्यूआर, यहाँ पर इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेटीएम का मर्चेंट क्यूआर कोड शो हो रहा है जिस पर हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो गाइस चलिए, पेटीएम पोस्टपेड का ये 60,000 रुपए का बैलेंस मैं आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से बैक आ जाना है और यहाँ पर पेटीएम के होम पेज में हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा
मिलेगा स्कैन एंड पे का। यहाँ पर हमें इस ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर दो तरीकों से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पहला QR कोड स्कैन करके और दूसरा मोबाइल नंबर को एंटर करके। इसी QR कोड का मोबाइल नंबर एंटर करके भी हम पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहले मैं आपको QR कोड स्कैन करके 30,000 रुपए ट्रांसफर करके दिखाऊंगा और 30,000 रुपए का बैलेंस मैं आपको मोबाइल नंबर के थ्रू ट्रांसफर करके दिखा दूंगा। इस तरीके से मेरा 60,000 रुपए का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर की साइड नाम आ चुका है, ऊपर की साइड आप नाम को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर कर लेता हूँ 30,000 रुपए। सबसे पहले मैं आपको 30,000 ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। तो पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट हमारी शो रही है 60,000 रुपए। इसके अलावा अगर हम पेटीएम वॉलेट या फिर यूपीआई से करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम अपने पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 30,000 रुपए मैंने फिल कर दिए हैं। अगर पेटीएम वॉलेट पर टिक है तो आप पेटीएम पोस्टपेड पर इस तरीके से क्लिक कर लीजिए। अब सिंपल से हमें पे सिक्योरली कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्लिक में हमारा 30,000 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है हमारे बैंक अकाउंट में। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 30,000 रुपए का बैलेंस मेरे पेटीएम के QR कोड पर रिसीव हो चुका है। पेटीएम पोस्टपेड से हमने ये रिसीव किया, तो पेटीएम पोस्टपेड का नाम लिखा हुआ है और 30,000 रुपए का बैलेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हो ये 30,000 रुपए का बैलेंस हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में हमारा ये 30,000 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है। अभी हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे बैंक अकाउंट में ये 30,000 रुपए का बैलेंस आ चुका है और ये पूरा 30,000 रुपए का बैलेंस आया है। अलग से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कट नहीं हुआ है, कोई भी MDR चार्ज वगैरह भी नहीं लगा है। और हमारा जो टोटल बैंक बैलेंस है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अभी मेरे बैंक का बैलेंस 30,022 रुपए है। दोबारा से मैं ट्रांसफर करूंगा 30,000 रुपए तो ये 60,022 रुपए हो जाएगा। तो चलिए पेटीएम पोस्टपेड का बाकी का 30,000 रुपए का बैलेंस मैं आपको मोबाइल नंबर के थ्रू सेंड करके दिखा देता हूँ। तो स्कैन एंड पे पर हमें यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर लेना है। QR कोड के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए एंटर मोबाइल नंबर ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे और ये जो मोबाइल नंबर है वो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। और यहाँ पर ये जो हमारा QR कोड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो हमें यहाँ पर इस जगह पर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर को हमने एंटर कर दिया है। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। अभी मैंने 30,000 रुपए ट्रांसफर किए थे तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर शो हो रही है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पेटीएम पोस्टपेड की बची हुई मेरी जो लिमिट है वो 30,000 रुपए की है। तो चलिए ये सारा बैलेंस मैं आपको अपने बैंक में ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। 30,000 रुपए मैंने फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड पर हमने क्लिक कर लिया, पे सिक्योरली हमने कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्लिक में फिर से हमारा 30,000 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है हमारे बैंक अकाउंट में। और यहाँ पर आप देखेंगे 30,000 रुपए रिसीव भी हो चुके हैं पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से हमारे पेटीएम के मर्चेंट मोबाइल नंबर पर। ऊपर की साइड आप नाम भी देख सकते हैं जिस नाम से ये पैसे हमें रिसीव हुए हैं और ये 30,000 रुपए हमारे बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं। और गाइस यहाँ पर आप जैसा की देख सकते हो हमारे बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए रिसीव हो चुके हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। यहाँ पर 30,000 रुपए की दो ट्रांजेक्शन शो रही है जो की मैंने QR कोड के थ्रू और पेटीएम मर्चेंट का मोबाइल नंबर एंटर करके ट्रांसफर किया अपने बैंक अकाउंट में। इस तरीके से गाइस पेटीएम पोस्टपेड का मेरा 60,000 रुपए का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और बिना किसी कन्वीनियंस फीस के। मेरा बैंक बैलेंस अब 60,022 रुपए हो चुका है। और गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से मुझे 60,000 रुपए की लिमिट मिली हुई थी जिसमें सारा बैलेंस मैंने अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिया है और यहाँ पर जीरो बैलेंस हमारे पेटीएम पोस्टपेड में बचा है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा 60,000 रुपए हो गया है। और गाइस देखिए ये जो 60,000 रुपए का हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस है, इस बैलेंस को हम ATM कार्ड के थ्रू या फिर चेक के थ्रू कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं और किसी भी जगह पर हम यूज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं मेरे पास ये दो पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट हैं। ये जो मेरा पर्सनल पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट है, अगर इस QR कोड पर मैं पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू पेमेंट रिसीव करता हूँ तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो लगता है यहाँ पर 1.77% प्लस GST। यहाँ पर ये 1.5% शो हो रहा है लेकिन GST भी अलग से लगती है जो कि 1.77% का ही चार्ज पड़ जाता है। और ये मेरा पेटीएम का दूसरा मर्चेंट अकाउंट है, इस पर अगर मैं पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट रिसीव करता हूँ तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकता हूँ, यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है। तो गाइस देखिए आप अपने पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट में ये चार्ज जरूर चेक कीजिए, चार्ज लग रहा है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर लग रहा है तो आप अपने किसी अदर फैमिली मेंबर के पेटीएम मर्चेंट अकाउंट में चेक कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी भी फ्रेंड के ऐप में चेक कर सकते हैं। अगर आपके खुद के या फिर फैमिली मेंबर या फिर किसी फ्रेंड के पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट में फ्री लिखा हुआ है तो आप उनके पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट पर पेटीएम पोस्टपेड से आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके से बैंक अकाउंट में पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस देखिए अगर मैं पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को इसी पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट पर अगर मैं ट्रांसफर करके अपने बैंक अकाउंट में लेता तो 1.77% के हिसाब से 60,000 रुपए पर 1,062 रुपए का चार्ज लग जाता, जो कि ये चार्ज हमने बचा लिया है और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर लिया है। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे, पेटीएम पोस्टपेड अपने यूजर्स को 3 तरीके की लिमिट्स प्रोवाइड करता है, पेटीएम पोस्टपेड डीलाइट, पेटीएम पोस्टपेड मिनी और पेटीएम पोस्टपेड लाइट। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो मुझे यहाँ पर पेटीएम
पेटीएम पोस्टपेड की डीलाइट लिमिट मिली हुई है और ये 60,000 रुपए का बैलेंस जो मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है, इसका जब अगले महीने की पहली तारीख को बिल जनरेट होगा तो मुझ पर कोई भी किसी तरह की कन्वीनियंस फीस भी नहीं लगेगी। कन्वीनियंस फी में यहाँ पर 0% लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आप मेरे दूसरे फोन में देख सकते हो, मुझे पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से 40,000 रुपए की लाइट लिमिट मिली हुई है। पेटीएम पोस्टपेड लाइट लिखा हुआ और 40,000 रुपए की लिमिट हमारी शो रही है, जिसमें से मैंने यहाँ पर कुछ बैलेंस यूज भी कर लिया है। ये 1373 रुपए का मेरा बिल जनरेट हो चुका है और 1% की कन्वीनियंस फी भी यहाँ पर लग चुकी है। कन्वीनियंस फी में 1% लिखा हुआ है और डीलाइट लिमिट में यहाँ पर 0% लिखा हुआ है। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड लाइट और मिनी लिमिट्स में 1 से 3% तक की कन्वीनियंस फीस लगती है। तो जितनी भी लगती है 1%, 2%, 3% वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर 0% होती है तो 0% भी हमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से लाइट या फिर मिनी लिमिट मिली हुई है तो आप उतना ही बैलेंस आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए जितने बैलेंस की आपको जरूरत है। अगर आपको पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से डीलाइट लिमिट मिली हुई है तो आप टोटल सारा पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया, और मुझ पर कोई भी किसी तरह की कन्वीनियंस फीस भी नहीं लगेगी। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो यह हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमें पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से लाइट लिमिट मिले, डीलाइट लिमिट मिले या फिर मिनी लिमिट मिले। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की जो लिमिट की फैसिलिटी होती है ये हम यूजर्स के लिए काफी अच्छी फैसिलिटी है। जब भी गाइस हमें पैसों की जरूरत होती है तो इस पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी भी यूज में हम ले सकते हैं। और गाइस देखिए, अगर हम किसी बैंक से या फिर किसी भी ऐप से अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें हमें प्रोसेसिंग चार्ज पे करना होता है, ऊपर से 20 से 25% तक का इंटरेस्ट भी लगता है। तो गाइस पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से अगर हमें डीलाइट लिमिट मिली हुई है तो इस लिमिट के पैसे को हम महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने बिल्कुल फ्री में हम यूज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, अगले महीने की 1 तारीख को जब ये 60,000 रुपए के बैलेंस का मेरा बिल जनरेट होगा तो इस बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मैं आपको पे करके भी दिखाऊंगा। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड आपके मन में जितनी भी कंफ्यूजन थी वो इस वीडियो के थ्रू मैंने दूर करने की कोशिश की है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं और वीडियो के थ्रू आपकी कंफ्यूजन दूर करने की भी मैं कोशिश करता हूं। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट के बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।